तो वेलकम यू ऑल इन आवर डे 17। और आपको याद होगा हमने एक 120 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज चलाया हुआ है, जिसमें अब तक मैंने काफी वीडियोस अपलोड किए हैं आपको डे 1 से बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाते हुए कि कैसे आपको इस लैंग्वेज को यूज करना है। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशंस, और इसमें मैं ऑलरेडी आपको 2 प्रेपोजिशन सिखा चुका हूं, इन और इनटू। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए और फिर हमारे पास आ जाइए ऑन सीखने के लिए। तो सबसे मेन चीज क्या है, प्रेपोजिशन सीखने नहीं है, आज प्रैक्टिस करनी है। आज मैं सिर्फ सिखाने वाला नहीं हूं। आई ऑलरेडी सेड टू यू, अगर आपको याद हो, आई प्रॉमिस्ड यू इन द लास्ट क्लास दैट विल प्रैक्टिस। और हम प्रैक्टिस करेंगे एक वर्कशीट के थ्रू, जिसमें मैं आपको क्लियर करूंगा इन कहां लगाना है, इन टू कहां लगाना है, ऑन कहां लगाना है, एक एक सेंटेंस के साथ। अभी हम ऑन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको ऑन वाले सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है ऑन कहां लगाना है। बहुत लोग सिर्फ हिंदी देखते हैं, ऑन मीन्स ऊपर। तो ये मत देखिए सिर्फ ऊपर, क्योंकि ऊपर के लिए तो अबव भी आएगा, अबव भी यूज करते हैं, ओवर भी यूज करते हैं। तो ये हिंदी देखकर आप एक प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते। आपको सीखना पड़ेगा कि ऑन कहां यूज होगा, अबव कहां यूज होगा, ओवर कहां यूज होगा। सब में डिफरेंस होता है, इसीलिए हमें वो सीखना पड़ता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ऑन की। तो देखिए मैं सिंपल सा फंडा आपको क्लियर कर देता हूं कि ऑन कहां लगाया जाएगा, कैसे यूज करना है। तो यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि अभी मैं यहां एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करता हूं आपके लिए, ये रहा। अब ये सर्कल में हमें प्लेस करना है, किसी चीज को दिखाना है। और ऑन कब लगता है, यहां लिखा भी हुआ है यूज ऑन व्हेन समथिंग इज टचिंग अ सरफेस। किसी चीज का सरफेस जब कोई चीज टच करे, और कहां हो, उसके ऊपर हो, मींस उसके सबसे टॉप वाले पार्ट पर, मींस यहां मैं रखता हूं। ये पार्ट मैंने सर्कल के ऊपर वाला पार्ट रख दिया, ये शो करने के लिए कि ऑन की पोजीशन कहां होती है। ऑन की पोजीशन इस तरह से होती है, मींस आप देख सकते हैं ये टच किए हुए, एक सरफेस को टच किए हुए है, मींस कांटेक्ट में होना चाहिए कोई भी चीज, और ऊपर होनी चाहिए। तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, एक नोटबुक है, और नोटबुक के ऊपर मैंने क्या रख दिया, फोन रख दिया। आप देख सकते हैं कि फोन कहां है, नोटबुक के ऊपर है, मींस इसके सरफेस, ये इसका सरफेस हो गया ऊपर का, इसके सरफेस को क्या किया हुआ है, टच किया हुआ है, मींस कांटेक्ट में है इसके। तो हम जब बताएंगे कि फोन कहां पर है, देयर इज अ मोबाइल, तो देयर इज अ मोबाइल। अगर मुझे पूछना आपसे कि मोबाइल कहां है, तो देयर इज अ मोबाइल ऑन द नोटबुक। तो ऑन द नोटबुक बोलूंगा मैं, ओके, ऑन द नोटबुक। क्यों बोल रहा हूं ऑन, क्योंकि मैं इसको देख सकते हो आप, अपर सरफेस को टच किए हुए, मींस कांटेक्ट में हम दिखा रहे हैं, तो हम ऑन का यूज करेंगे यहां। ओके, तो ये सबको याद रखना है कि ऑन तब यूज करना है जब, जैसे कि आप देख सकते हो, आई हैव अ मार्कर ऑन माई पाम। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देर इज अ ग्लास, ये 2 बार इज लगा हुआ है, दीज आर सम टाइपिंग एरर्स। देर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, इसको हम हटा देते हैं, दिस इज अ टाइपिंग एरर। ओके, तो देर इज अ ग्लास ऑन द टेबल, देर इज अ ग्लास ऑन द टेबल। कि टेबल के ऊपर क्या है, मान लीजिए ये टेबल है, और टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, ग्लास। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्लास किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर, मींस हम उसे टच करके दिखा रहे हैं। द पेन इज ऑन द नोटबुक, ऑन द नोटबुक समझ जाओ उसके ऊपर है, ठीक है, अंदर नहीं है। तो अब इस तरह के केस में आप क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ऑन का यूज करेंगे। इसे थोड़ा सा आप एक विजुअल प्रेजेंटेशन से समझ लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए। रेस्टिंग अपॉन अ सरफेस, मैंने लिखा भी है यहाँ, रेस्टिंग अपॉन अ सरफेस मींस किसी सरफेस पर, सरफेस का मतलब है एक धरातल। तो किसी चीज के सरफेस पर जब कोई चीज दिखाई जाए तो क्या लगाएंगे, ऑन। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज सिटिंग कहां, ऑन द बॉक्स। ये बॉक्स के सरफेस पर है, ऊपर है, आप देख सकते हो। तो बॉक्स के ऊपर बैठा है, इसलिए हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। अगर हम टेबल पर बैठा भी दिखाते तो भी ऑन लगाते, क्योंकि टेबल का सरफेस होता। बट अगर मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर बुक्स रखी है, किताबें रखी है, तो किताबें कहां रखी है, अंदर रखी है, अंदर, किसी चीज के अंदर, मतलब कंटेनर। आपको याद होगा पिछली क्लास में सिखाया था, कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, कंटेन करके रखती है, तो इन लगाते हैं। तो अगर यहां बुक्स होती अंदर है, तो हम बोलेंगे द बुक्स आर इन द बॉक्स। बट अगर बुक्स ऊपर रखी है तो कैसे बोलेंगे, द बुक्स आर ऑन द बॉक्स। तो बुक्स इन भी दिखा सकते हैं अंदर की तरफ, और बुक्स ऑन भी दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां? तो ये चीज हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, और इसी चीज को आप याद रखना कि कहां ऑन लगाना है आपको। तो आप लोग, अब आप मुझे बताइए, आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं और आप कहां बैठे हुए हैं,
आप क्लासरूम में अंदर है, ठीक है, आई एम इन द क्लासरूम, बट आप किस चीज पर बैठे हुए हो? आप कहते हो सर आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, कि मैं चेयर पर बैठा हूं। आई एम सिटिंग ऑन क्यों लगाएंगे? ऑन लगाएंगे क्योंकि उसके आप, अगर आप बेंच पर बैठे हुए हैं तो कैसे बोलेंगे? आई एम सिटिंग ऑन द बेंच, ठीक है। बेड पर आई एम सिटिंग ऑन, आई एम सिटिंग ऑन द बेड। तो ध्यान रखें ऑन का यूज करेंगे हम, ठीक है। अब सेकंड यूज देखिए, बिफोर डेज, डेट एंड फेस्टिवल्स। डेज से पहले, डेज, ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जो भी डेज हुए हैं आपके, डेज से पहले, डेट से पहले और फेस्टिवल से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑन का यूज करना है। क्या यूज लगाना है? ऑन। जैसे आपने इन में सीखा था मंथ, ईयर, इनसे पहले इन लगता है, मंथ से पहले जनवरी, फरवरी, इनमें आप ऑन नहीं लगा सकते, इसमें इन लगाना है। बट अगर डेज की बात करेंगे तो आप ऑन लगाएंगे। जैसे आप कहते हो कि सर मैं ना संडे को कपड़े धोता हूं। आप संडे को कपड़े धोते हैं तो संडे क्या है? एक डे। तो आप कैसे बोलेंगे? आई वॉश द क्लॉथ, कब? ऑन संडे होगा, ऑन संडे, ध्यान रखना, ऑन संडे। तो यहां एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव अ मीटिंग, कब? ऑन मंडे। तो मंडे को है तो मंडे से पहले क्या लगाया हमने? ऑन का यूज किया। शी विल विजिट अस, कब? ऑन थर्सडे। तो थर्सडे से पहले क्या लगाया? ऑन लगाया हम। क्लियर? तो याद रखना है कि इन सबसे पहले ऑन। डेट से पहले, कोई भी डेट होती है, कोई भी तारीख आप देते हो, इस तारीख को आऊंगा, इस तारीख को ये काम करूंगा, इस तारीख को ऐसा करूंगा, डेट से पहले आपको हमेशा क्या लगाना है? ऑन। जैसे माई एग्जाम इज ऑन 5th अप्रैल, कि मेरा एग्जाम कब है? 5th अप्रैल को है। द इवेंट इज ऑन 21st जून, इवेंट कब को है? 21st जून को है। आपका बर्थडे कब आता है? मुझे बताइए फटाफट, कमेंट्स में बताइए आपका बर्थडे कब आता है, तो अपने आप ऑन आ जाएगा या इन आएगा, वो आप देखेंगे। फेस्टिवल से पहले, किससे पहले? फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली, होली, ईद, कोई भी फेस्टिवल है, उससे पहले क्या लगाओगे? ऑन। जैसे मैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी वेयर न्यू क्लॉथ्स, कब? ऑन दिवाली। दिवाली से पहले क्या लगाया? ऑन। द प्ले विद कलर्स, दे प्ले, ये दे है, टाइपिंग एरर्स फ्रॉम माय स्टाफ मेंबर्स। दे प्ले विद कलर्स, कब? ऑन होली। तो होली से पहले क्या लगाया हमने? ऑन। तो ये याद रखना है कि किसी भी फेस्टिवल से पहले क्या लगाओगे? ऑन। किसी इवेंट से पहले भी, जैसे आप कहते हो सर मैं अपने बर्थडे पे पार्टी दूंगा, तो बर्थडे क्या है? एक इवेंट है। पार्टी आप देंगे बर्थडे पर, तो बर्थडे एक इवेंट है। तो फेस्टिवल हो या इवेंट, उससे पहले क्या लगेगा? ऑन। सो आई विल थ्रो अ पार्टी, पार्टी देने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रो अ पार्टी। यहां लिख सकते हैं थ्रो अ पार्टी, पार्टी देना। तो मैं पार्टी दूंगा अपने बर्थडे पर, तो कैसे बोलेंगे? आई विल थ्रो अ पार्टी, कब? ऑन माई बर्थडे। तो बर्थडे क्या हो गया? आपका एक इवेंट हो गया, इसलिए क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। तो इन तीन चीजों में आपको ध्यान रखना है, क्या लगाना है? ऑन का यूज करना है। एनी डाउट? ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन रखी है। जैसे डेज ऑफ द वीक, द टेस्ट इज ऑन मंडे, पार्टी इज ऑन 15th ऑफ जुलाई। तो स्पेसिफिक डेट्स होती है ना, डेट, उनसे पहले क्या लगाया? ऑन। फेस्टिवल्स और स्पेशल डेज, जैसे बर्थडे क्या हो गया? एक स्पेशल डे हो गया, तो उससे पहले क्या लगाओगे? ऑन। क्या लगाओगे? ऑन। बस इस चीज को ध्यान रखना। अब ध्यान रखिए, टू राइट और स्पीक ऑन एनी टॉपिक, किसी टॉपिक पर लिखना हो या किसी टॉपिक पर बोलना हो, किसी भी टॉपिक पर क्या करना हो? लिखना, या किसी टॉपिक पर बोलना, तो क्या लगाओगे? तो किसी भी टॉपिक पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप बुक लिखते हो, किसी टॉपिक पर कोई एस्से लिखते हो, कोई रिपोर्ट लिखते हो, तो आपको उससे पहले क्या लगाना है? जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ही इज राइटिंग अ बुक, वो बुक लिख रहा है, किस चीज के ऊपर? ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री क्या हो गया? एक टॉपिक का नाम, एक बुक का नाम हो गया। तो बुक के ऊपर लिख रहा है, इसलिए उसने क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया। आपको मैंने कोई टॉपिक दे दिया, मैंने कहा करप्शन के ऊपर लिखना है, आप सबको, सबको करप्शन के ऊपर लिखना है। करप्शन क्या है? टॉपिक का नाम हो गया। करप्शन क्या होता है? भ्रष्टाचार। सो यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट एन एस्से, किस चीज के ऊपर? ऑन करप्शन। तो करप्शन से पहले क्या लगा दिया? ऑन। तो अगर किसी टॉपिक पर बोलना है तो भी क्या लगाओगे? ऑन। जैसे एग्जांपल, जब भी कोई लेक्चर दिया जाता है या स्पीच दी जाती है, तो वो किसी टॉपिक के ऊपर दी जाती है, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सर इज गिविंग अ लेक्चर, किस चीज के ऊपर? ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या हो गया? एक टॉपिक का नाम हो गया, इस चीज के ऊपर वो लेक्चर दे रहे हैं, इसलिए क्या लगाया? ऑन। मैं कहता हूं कि अब सपोज कीजिए मैं एक टॉपिक ले लेता हूं, मैंने टॉपिक ले लिया डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा। तो मैंने कहा मैं आज दहेज प्रथा के ऊपर बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग ऑन डाउरी सिस्टम टुडे। तो डाउरी सिस्टम से पहले क्या लगाना है? ऑन। कोई डाउट? क्लियर हो गया सबको? समझ में आ गया? इसी चीज को थोड़ा दिखा भी दिया है।
आई एम राइटिंग ऑन ग्लोबल अफेयर्स, ही इज स्पीकिंग ऑन क्रिएटिविटी, कि वो क्रिएटिविटी के ऊपर। तो जब भी हम किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, तो हमें ऑन का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूज समझ लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आप यूज करते हैं व्हीकल्स, तो जब भी किसी व्हीकल में टिकट की नीड होती है, क्या किसी चीज की टिकट, आप टैक्सी से जा रहे हैं, ओला उबर करके जा रहे हैं, टिकट चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, तो ऑन मत लगा देना। तो जैसे कि टिकट किस में चाहिए? प्लेन में, बस में, ट्रेन में, इनमें क्या चाहिए होता है? टिकट चाहिए होता है। तो ऐसे व्हीकल्स जिनमें किस चीज की नीड होती है? टिकट की, तो वहां क्या लगाया जाता है? ऑन। क्या लगाया जाता है? ऑन। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने का, एक तो ये यूज हो गया, इसको दो तरह से समझ लीजिए। या ऐसे व्हीकल्स जिनमें आप खड़े होकर चल सकते हो, जिनमें आप वॉक कर सकते हो, उनमें ऑन लगाते हैं। हिंदी में बहुत लोगों को लगता है, अब मैं समझना थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैं मेट्रो में हूं, मैं मेट्रो में हूं, मैं प्लेन में हूं। अब बहुत लोग हिंदी देखते हैं मैं प्लेन में हूं और वो सेंटेंस बनाते हैं आई एम इन प्लेन। मैं प्लेन में हूं, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते आई एम इन अ प्लेन, क्योंकि प्लेन के अंदर आप खड़े होके वॉक कर सकते हो, चल सकते हो। तो क्या बोलेंगे? इनको हटा देंगे, यहां इनको हटा के क्या लगाएंगे? ऑन। आई एम ऑन अ प्लेन। आप ट्रेन के अंदर है, ट्रेन के अंदर खड़े होकर चल सकते हो खूब आराम से, टिकट लेना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑन अ ट्रेन। क्या बोलेंगे? हिंदी आएगी कि मैं ट्रेन में हूं। मैंने इसलिए कहा था मे पे मत जाना, हिंदी पे मत जाना। यूज समझ लो कि जब आप खड़े होकर वॉक कर सकते हो। और मैं गाड़ी में हूं, गाड़ी में खड़े होकर चल सकते हो क्या? तो क्या बोलोगे? आई एम इन कार। क्या बोलोगे? आई एम इन अ कार। आई एम इन अ कार, वहां इन लगाओगे क्योंकि आप ना तो टिकट लेते हो वहां, और ना ही आप खड़े होकर चल सकते हो। तो क्या बोलेंगे? आई एम, या आई एम इन अ कार, वहां ऑन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर हो गया सबको? समझ में आया ये चीज? ये वाला यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हिंदी में वो मे आ जाता है और मे देख के हम इन लगा देते हैं हमेशा। तो ये चीज ध्यान रखनी है सबको। क्लियर होगी ये चीज? फाइन, वेरी गुड। तो इस चीज को मैंने यहां शो भी कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या लगाना है? ऑन। लार्ज व्हीकल्स जिनमें आप खड़े होके वॉक कर सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं और वॉक कर सकते हैं, और जिसमें आप सवार होते हैं, बोर्ड करते हैं, जैसे बोर्डिंग की जाती है, जैसे ट्रेन में, आप प्लेन में, इनमें क्या करते हो? शिप में, इनमें बोर्ड करते हो, सवार होते हो। तो इसलिए क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? ऑन अ प्लेन, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन। क्लियर हो गया? इन नहीं लगाना, ठीक है। अब ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं इसमें। अब यहां आते हैं हम सबसे मेन पार्ट पर, कि हमने सीख तो लिए, बट ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम प्रैक्टिस करेंगे, सो विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट नाउ। और ये मैं यहां से हटा देता हूं आपके लिए, एंड विल स्टार्ट विद द वर्कशीट। और मैं अब आपसे पूछूंगा, आप बताना इन आएगा, इन टू आएगा, ऑन आएगा। ओके, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस नाउ। लेट्स स्टार्ट। तो मैं थोड़ा सा इसे, या इट्स फाइन। सो अब आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहले कुछ हमें यहां तीन प्रेपोजिशन हमने रखे हैं, एज यू कैन सी, इन, इनटू और ऑन, तीनों सीखे हुए हैं। एक एक सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर होगा, इससे समझ में आएगा। द टीचर इज सिटिंग, ऑफिस, ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है, ऑफिस के ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठ के क्या करेंगे? ऑफिस के अंदर ही बैठेंगे। तो हम ऑफिस की बाउंड्रीज में दिखा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? तो द टीचर इज सिटिंग, let me change the color, actually color is not good. Yeah, the teacher is sitting in the office. Okay, let me take red color, it will be better. Please put the books, please put the books, किताबों को टेबल के अंदर रख दो, टेबल के ऊपर रख दो। टेबल के तो ऊपर ही रखते हैं, ड्रॉर हो सकती है, ड्रॉर होती तो ड्रॉर के अंदर रखा जा सकता है, तब तो इन लगाते। बट हम टेबल के ऊपर रखने की बात कर रहे हैं, टेबल पे तो ऊपर आपका सरफेस होता है, तो क्या लगेगा? ऑन द टेबल। प्लीज पुट द बुक्स ऑन द टेबल। क्लियर हुआ? ऑन क्यों आया? नेक्स्ट देखिए, शी poured द वाटर, पॉर होता है उड़ेलना, डालना। अब उड़ेला मतलब कोई चीज, मतलब डाली जा रही है किसी ग्लास में, ग्लास में हम पानी डाल रहे हैं। अभी मेरे पास ग्लास नहीं है, वरना मैं दिखाता आपको करके। तो मान लीजिए आप ग्लास में पानी डाल रहे हो,
तो पानी तो बाहर है, अलग है, और वो उस गिलास के अंदर जा रहा है। कोई चीज बाहर से मतलब आउटसाइड से इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ आई तो क्या लगाएंगे? तो कैसे बोलेंगे? शी पॉर्ड द वाटर इनटू आ जाएगा, इन नहीं आएगा। अगर पहले से पानी होता उसके अंदर, गिलास चेक करते हैं हम, अरे इसमें तो पानी है, कोई गिलास है, बॉटल है, वेयर इज द बॉटल? बॉटल, कैन आई हैव द बॉटल प्लीज? जस्ट अ मिनट, डोंट वरी, यू विल नॉट कम इन द कैमरा। ओके, अब जैसे कि मैं बोल रहा हूं, देखिए ये बॉटल है मेरे हाथ में, इसमें पानी है, पहले से है ना, आपके सामने मैंने जब दिखाया इसके अंदर ऑलरेडी पानी है, तो क्या लगाएंगे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी है। जब कोई चीज पहले से अंदर होगी तो क्या लगाएंगे? इन। तो देयर इज अ वाटर, वाटर इन दिस बॉटल। अब इसी पानी को मैं किसी ग्लास में डालूं तो ये पानी बाहर से मतलब अलग से दूसरे कंटेनर से दूसरे प्लेस के अंदर जा रहा है, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड, तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू। क्लियर हो गया? समझ में आया इनटू क्यों लगा? आगे देखते हैं। माय ब्रदर लिव्स, अब बल्लभगढ़ आ गया। अब बल्लभगढ़ क्या है? एक सिटी है, मैंने बताया लार्ज सिटी के लिए क्या लगाएंगे? इन। माय ब्रदर लिव्स इन बल्लभगढ़। क्लियर हो गया? और देखिए, आई सो अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग देखी। कहां? दीवार पर। दीवार के सरफेस, दीवार का तो सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, सरफेस पर कोई चीज होती है, क्या लगाते हैं? ऑन। बताया था ना? तो क्या हो जाएगा? ऑन द वॉल। द फ्रॉग जम्प्ड, फ्रॉग मतलब मेंढक, मेंढक ने छलांग लगाई। कहां? पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब, तालाब के अंदर। अब फ्रॉग बाहर है ना, बाहर से ही तो छलांग लगाई है, उसके अंदर अंदर थोड़ी उछल रहा है वो। उछलने को क्या बोलते हैं? हॉप। फुदकने को क्या बोलते हैं? हॉप। तब जंप नहीं बोलेंगे। हॉप का मतलब होता है फुदकना, मतलब एक ही प्लेस पर लगातार जो ऐसे जंप से करते रहोगे, मतलब फुदकते रहोगे, तो उसको हॉप बोला जाता है। तो मेंढक जो होता है वो वैसे भी हॉप करता है, बट यहां जंप किया उसने, एक प्लेस से एक जंप की। तो फ्रॉग ने जंप किया किसमें? पॉन्ड में। तो क्या आएगा? इन और इनटू? बाहर से किया ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा? बाहर से जब अंदर आए, आउटसाइड टू इनसाइड, क्या आता है? इनटू आता है। आगे देखिए, वी हैव अ स्पेशल सेशन, कब? संडे। संडे क्या है? डेज, वीक डेज जो मैंने बताए थे, इनमें क्या लगाते हैं? ऑन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, इनसे पहले हमेशा क्या आएगा? ऑन। क्लियर हो रहा है ना सबको? समझ में आना चाहिए कि क्यों लगा रहे हैं। तो वी हैव अ स्पेशल सेशन ऑन संडे। देर इज सम टी लेफ्ट, किसमें? कुछ चाय बच गई है, किसके अंदर बच गई है? भाई चाय किसके अंदर होती है? पॉट में, पॉट बर्तन में। बर्तन के ऊपर थोड़ी चाय होती है, अंदर होती है ना, कंटेनर। बताया था कंटेनर, कोई चीज कंटेन करती है, क्या लगता है उसमें? इन। तो इन द पॉट। ही रैन द हाउस टू गेट हिज अम्ब्रेला। ही रैन, वो भागा। कहां भागा? अपने घर में। क्या लाने के लिए? अम्ब्रेला लाने के लिए। तो भागा तो बाहर से ही भागा ना, बाहर से अंदर, आउटसाइड टू इनसाइड, क्या आएगा? इनटू। तो ही रैन इनटू द हाउस टू गेट हिज अम्ब्रेला। समझ में आया क्यों लगा इसमें इनटू? अभी बताया था, बाहर से अंदर आने के लिए क्या लगाते हैं? इनटू। तो दौड़कर आया, तो बाहर से दौड़कर आया, अंदर की तरफ आया, तो क्या है? इनटू है। अब वो घर के अंदर है, हम ढूंढ रहे हैं, अरे कहां गया वो? कि सर घर के अंदर है, वो घर के अंदर। अब क्या लगेगा? इन। ही इज इन द हाउस, सर ही इज इन द हाउस, अब वो घर में है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखो। द कैट इज स्लीपिंग, कैट सो रही है, कहां सो रही है? ऑन द सोफा। ओके, सोफे भी ना जो होते हैं कितनी बार ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें पूरे अंदर घुस जाते हो आप, तब तो इन लग जाता। वो अब आजकल इतने आते नहीं है, अब तो ऐसा होता है सब में बैक होती है प्रॉपर तरीके से, तो आप ऊपर ही बैठते हो, सरफेस पे दिखते हो। जब सरफेस पर ऊपर है तो क्या लगाएंगे? ऑन। बट अगर वो जो धस जाते हैं, बिल्कुल पूरी बॉडी अंदर घुस जाती है, जिनमें वो ज्यादा ही कम्फी होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आरामदायक से होते हैं, तब उसमें इन लगा सकते हैं आप। क्या लगा सकते हैं? इन। क्लियर हो गया? तो इसलिए ऑन लगाया, क्योंकि नॉर्मली सोफे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिसमें आप प्रॉपर दिखते हो ऊपर बैठे हुए। आगे है, देव सर विल मीट यू, कि देव सर आपसे मिलेंगे कितनी देर में? तो एक टाइम ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, तो उसको क्या लगाएंगे? इन 5 मिनट्स। ओके। डोंट थ्रो स्टोन्स, पत्थर मत फेंको। कहां? नदी में। बताओ, इन आएगा इनटू आएगा? भाई पत्थर मारूंगा मैं, पहाड़ से तो मारूंगा, बाहर से कोई चीज, आउटसाइड टू। तो डोंट थ्रो स्टोन्स इनटू द रिवर। समझ में आया? इनटू आएगा इसमें। आई लेफ्ट माई फोन, मैं अपना फोन छोड़ गया, मतलब छूट गया मुझसे। किसमें?
कार के अंदर, पहले से अंदर है, समझ जाओ, जो कोई चीज पहले से अंदर हो तो क्या है, इन द कार। ओके, द कीज आर लाइंग, कहां, कहां पड़ी है कीज, कीज कहां पड़ी है, लाइंग मत पड़े होना, कहां पड़ी है, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर का सरफेस है, क्या जाएगा, ऑन द फ्लोर। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस, किसमें बताया था, किसी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, किसी चीज का अनुवाद दिखाते हैं तो हमेशा क्या लगता है, इनटू। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। आया कुछ समझ में, कोई डाउट यहां तक? मैंने आपको ये सब चीजें देखो मैंने सिखाई हैं, आपको क्लियर किया है कि कैसे इन्हें यूज करना है, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब ही आएगा। ओके, और भी हैं, अब कुछ ऐसे हैं, देखो, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द प्रेपोजिशन एरर इन ईच सेंटेंस। गलती है, ये आपके लिए कुछ एक्सरसाइज दी है, ये आपको करनी है, मैं एक बता देता हूं, उसके बाद आप लोग करेंगे अपने आप। दिस इज फॉर यू, दिस इज जस्ट सिंपल होमवर्क फॉर यू। ही इज सिटिंग इनटू द गार्डन, इज इट करेक्ट? वो गार्डन में बैठा है, इनटू लग सकता है क्या? जब कोई पहले से किसी बाउंड्री के अंदर हो क्या लगेगा, इन, तो ही इज सिटिंग इन द गार्डन, तो इनटू यहां बिल्कुल रॉन्ग है, तो आपको अपने आप करने, ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको करना है। ये एक्सरसाइज आप करके मुझे कमेंट्स में भेजेंगे लिखकर, ये आप लोग भी करना। तो ये सिंपल सा होमवर्क है जो आप लोग कर कर आएंगे, ये आपको करना है, कमेंट्स में आपको लिखकर भेज देना है, ठीक है? सो इट्स इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगली क्लास में, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, आपको ऐसे ही रेगुलर प्रैक्टिस कराते रहेंगे हम, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन।